नमस्कार। हमने इस पितृपक्ष में अभी तक चर्चा करी पितृ कौन है, ये पितृपक्ष क्या होता है और ये किस प्रकार से इसके दिन हैं, पितृ कब और कैसे धरती पर हमारे करीब आते हैं और किस प्रकार जब वो उतर के आते हैं पितृलोक से तो किसके पास सबसे पहले जाते हैं और उनकी अपेक्षाएं क्या होती हैं, आकांक्षाएं क्या होती हैं जब वो यहाँ पर आते हैं धरती पर। तो इन सब की तो हमने चर्चा करी, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि क्या हमारे जीवन में पितृदोष है या हम किसी प्रकार से पितरों की अपेक्षाओं का कारण बने, जिसके कारण से हमें कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि कुछ तो है जो पूरी तरह से हमें संतुष्ट नहीं होने देता। तो अगर आप देखें अपने जीवन को तो बहुत ही सरल उपाय हैं जिससे समझ में आ सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हो, लेकिन उसकी ग्रोथ ना हो पा रही हो करियर में, वो अटका पड़ा हो, या किसी के लिए सोचिए कि वो बहुत ईमानदार हो, लगन से काम करता हो, लेकिन अपने जीवन में आगे ना बढ़ पा रहा हो। ऐसा क्या होता है इसमें? आप ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप 100% दे भी रहे हैं, लेकिन आउटपुट 80%, 60%, 40%, मतलब 100% आउटपुट नहीं है। अब इसमें सारा दोष सौभाग्य का, भाग्य का नहीं होता, कुछ हमारे कर्मों का ही तो फल है ये। तो इसमें पितृदोष एक प्रकार से बाधक भी बन जाता है, एक प्रकार से समस्याएं भी खड़ी कर देता है हमारे लिए। और वो क्यों होता है? क्योंकि अगर पितृ जिस दिन जा रहे थे उस दिन अगर उन्हें संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई, उनका आना व्यर्थ गया, तो जिस प्रकार से वो दौड़ करके आए थे, अंत तक वो वेट करते रहे कि कुछ करेंगे हमारे वंशज, और उसके बाद वो दौड़ करके उन्हें मजबूरी में वापस जाना पड़ा, नहीं तो वो यहीं अटके रह जाते धरती पर। तो ऐसे में अतृप्त तो वो हो ही गए ना, क्लेश तो उन्हें प्राप्त हुआ ही ना, और वही क्लेश हमारे लिए दोष का कारण बन जाता है। अगर आप और स्पष्टता से देखें तो परिवार में, शादीशुदा परिवार में, संबंधों में मधुरता समाप्त होने लगे। ऐसा हो जाए कि बच्चा होता हो लेकिन वो आगे जी ना पा रहा हो, गर्भधारण में समस्याएं हो रही हों, पेपर देने जाए, सब कुछ पढ़ के रखा हुआ आपने, लेकिन आपको कुछ सूझे ही ना कि लिखना क्या है। पूरे जीवन में एक अशांति सी हो जो समझ में ना आ पाए कि इसका कारण क्या है। लक्षण है लेकिन कारण का पता नहीं। विवाह ही ना हो पा रहा हो, नौकरी लगती हो फिर अपने आप छूट जाती हो, जबकि कहीं कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं होती हो। मानसिक दृष्टि से विकलांग बच्चे होना, फिजूल का खर्चा बढ़ जाना, बरकत यानी कि घर में पैसे का सदुपयोग हो सके या उसको जुड़ सके आपके भविष्य के लिए, वो जुड़ ना पाना, घर में लगातार बीमारियों का बने रहना, कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहे, चाहे छोटी चाहे बड़ी। जीवन में निर्बलता का आना, एक निराशा का आपके ऊपर छा जाना। बहुत बार आपने देखा होगा कि काफी समय तक घर में कोई मंगल कार्य नहीं होता, बिल्कुल डेड। ये भी पितृदोष का कारण है। व्यापार में अड़चने आना, सब कुछ संभावनाएं हैं आपके पास, मौके की दुकान है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है, आपके पास स्टाफ अच्छा है, आपका जो सामान है वो भी डिफरेंशिएटेड है और बहुत बढ़िया प्राइसिंग है, लेकिन नहीं चल रहा। तो ऐसे में बहुत सारी इस तरह की समस्याएं जीवन में खड़ी हो जाती हैं।
आप सड़क पे निकले, आराम से चल सकते थे, पर कोई सामने से अड़ जाता है। अब आप अटके हुए हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, लटक रहे हैं, जबकि आपको पता है कि साइड में बिल्कुल खाली है, वो आपके सामने आ गया। ये क्या था? कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं था कि उसको पता था, वो इनविटेशन कार्ड उसको पास में छपा हुआ मिला कि नहीं मुझे तो इसके आगे ही गाड़ी लगानी है, मुझे तो ऐसा ही करना है। कुछ नहीं करना था। ये सब स्वतः ही होता रहता है और इसका कारण होता है पितृदोष। तो अपने जीवन में आप ये अनुभव करने का प्रयास कीजिए कि जैसा आप कर रहे हैं, अगर उस सद्कर्मों के करने के पश्चात भी आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, इस तरह की बाधाएं जो आपको शार्प करें, आपको उन्नत करें, ऐसी नहीं। क्योंकि जो बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, जिनको आप जूझकर अपनी रचनात्मकता से उन्हें जूझकर आगे निकलते हैं, वो आपको और प्रखर बनाती हैं और सफल बनाती हैं। ये वो वाली बाधाएं हैं जो कि जीवन में अननेसेसरी, अनवांटेड है। तो ऐसी समस्याएं अगर आपके जीवन में आ रही हैं, तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। आप अपने गुरु से संपर्क करें, वो आपको इसके विषय में और स्टडी करके आपके बारे में बता सकते हैं कि आपके जीवन में कब, क्यों, क्या हुआ, जिसकी वजह से पितृदोष की बाधाएं या पितरों से संबंधित समस्याएं आपके साथ में जुड़ गई हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो कॉशियस हो जाए, सजग हो जाए और देखें कि इसका उपाय क्या है। हमसे पितृ क्या चाहते हैं? ये दोष अगर उनकी अतृप्ति से लगा है तो हमें ये भी समझ में आएगा कि हमसे वो चाहते क्या है। तो अगर आप देखें तो दाह कर्म में अग्नि मुखाग्नि देने से उस अग्नि के माध्यम से शरीर का डिकम्पोजिशन हो जाता है, सारे सेल टूट के बिखर जाते हैं और तत्व अपने अपने नियत तत्वों में विलीन हो जाते हैं। ऐसी अग्नि की पीड़ा को भोगने के बाद वो पितृलोक अग्निमय हो जाता है, पूरा अग्नि के अंदर ही है वो। इसका आध्यात्मिक पक्ष हम अगली बार चर्चा करेंगे, जिसमें समझेंगे कि वो अग्निलोक शरीर में हमारे कहाँ है, किस प्रकार से हम उसको स्ट्रेंथन करें, क्यों आखिरकार जब तक हमें पितरों से प्राप्त, अपने माता पिता से प्राप्त ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में होता रहता है, हमारा जीवन चलता रहता है और जिस दिन वो समाप्त होती है हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हमारे पितृलोक, हमारा पितृ बहुत हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। वो एक रिजर्वॉयर है ऊर्जा का हमारे लिए। हमारी जड़ों से जुड़ना है, और अगर हम अपनी जड़ों से बिखर गए, टूट गए, हट गए तो क्या होगा? तो जो पोषण हमें अपने धरती माता से, प्लांट्स को, पौधों को मिलता है, उसी प्रकार से जो पोषण हमारे जीवन में हमारे पितरों से आता है, जो प्यार बहता हुआ वहां से हमारे अंदर उमड़ता है और रसों की रचना करता है, वो टूट जाता है, वो बांध टूट जाता है, वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये समझें कि वो पितृ चाहते क्या है हमसे और उनको वो हम प्रदान कर सकें ताकि वो तृप्त हों, और वो तृप्त हों कि हमें आशीर्वाद दें, आशीष वचन दें। उनके आशीर्वचन से ही हमारे जीवन में सफलताओं की कुंजी हमें मिल जाएगी और हमारे प्रयास सार्थक होने लगेंगे। ये निरर्थक की नेगेटिविटी जो हमारे जीवन को बांध के तोड़ रही है, ऐसा लगता है जैसे चारों ओर से बंधन है, समझ नहीं आता कौन सा रास्ता है, रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में ये जरूर करें कि किसी भी प्रकार से उस पितृदोष को समझें कि किस प्रकार से हो रहा है, क्या हो रहा है और उसका हम किस प्रकार हल कर सकते हैं, उस हल करने का प्रयास करें। और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कम से कम भगवान विष्णु का चित्र लगाकर उसके सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की 108 आवृत्ति यानी एक माला जप नित्य अवश्य करें।
और उस समय संभव हो तो घी का एक दीपक भी जलाएं। ये प्रयोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करने में बहुत श्रेयकर है और पितृदोष को शमन करने में, उसकी शांति में अत्यंत गुणकारी है। इससे पितरों को शांति की प्राप्ति होती है। दूसरा, अपने पूर्वजों की, जिनको आप जानते हैं, माता पिता इत्यादि, उनकी फोटो को, चित्र को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाएं और उनपे माला चढ़ाएं। उनको श्रद्धा से देखें, क्योंकि यही है प्रयोग जिसके माध्यम से, अगर आपको कुछ नहीं सूझ पा रहा है तो इनके माध्यम से भी आपको काफी कुछ सुकून, जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। अगली बार हम समझने का प्रयास करेंगे कि तत्वों के लेवल पर, एलिमेंट्स के लेवल पर किस प्रकार हम क्या ऐसा करें जो बहुत सरल हो, जो नित्य प्रति भी हम कर सकते हो, जो पितृपक्ष में भी कर सकते हो, और जिसके माध्यम से हम पितरों को संतुष्ट कर सकें और उनका आशीष प्राप्त कर सकें। ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि इसी से ही, जड़ों से ही जुड़े रहने पर पोषण लगातार मिलता रहता है। अगर आप देखें तो बहुत लंबे बड़े वृक्ष जो 100 साल चलते हैं, वो इसलिए चलते हैं क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो अपनी जड़ें मजबूत करें। नमस्कार।